मैंने भी आप सभी लोगों को बताया कि नेटवर्क बिजनेस में एक टीम बनानी पड़ती है, एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग मेहनत करने के बावजूद भी एक अच्छी टीम का निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये होता है कि नेटवर्क बिजनेस में हम दूसरों से जो काम करवाना चाहते हैं, एक्चुअल में वो काम हम कभी भी खुद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आज का शीर्षक जो हमारा है वो नेटवर्क बिजनेस में लोग किन लोगों के साथ ज्यादा जुड़ना पसंद करते हैं। जैसे आप कभी भी देखिएगा कि हर परिवार में, हर रिश्तेदारी में जब कभी कोई शादी फंक्शन होता है, तो एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा आपको जिसके आसपास ना बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी मिलेगी। कभी भी कोई शादी फंक्शन होता है, उस व्यक्ति का आने का लोग इंतजार करते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति घर में या फंक्शन में एंटर करता है, लोग उसके आसपास, जैसे कहते हैं ना कि फूल के आसपास मधुमक्खी मंडराने लग जाती है, उसी तरीके से उसके आसपास लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि लोग उससे बात करना, उसके पास बैठना, उससे मिलना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस है। नेटवर्क बिजनेस में भी कुछ लोगों के साथ वही प्लान, वही सिस्टम, वही एजुकेशन, सब कुछ वही होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत तेजी से टीम बना पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उतनी तेजी से टीम नहीं बना पाते हैं। तो ये एक विचारणीय विषय है कि नेटवर्क बिजनेस में लोग किन लोगों के साथ ज्यादा जुड़ना पसंद करते हैं। जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी और उस चीज पे आप काम करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी टीम भी अच्छी तरीके से बनना शुरू करेगी। तो आज मैं ऐसे 7 पॉइंट के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। वैसे तो 7 बेसिक्स हमारे होते ही हैं नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए। वो 7 बेसिक्स क्या हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। ये 7 बेसिक्स लगातार जो करेगा और अपनी टीम से करवाएगा, वो निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने अंदर कुछ ऐसे सुधार करने पड़ेंगे जिससे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है उन 7 बेसिक्स के अलावा भी, जो हमारे को पर्सनल अपने व्यक्तित्व के अंदर सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाने अनजाने वो चीजें हमें पता नहीं होती हैं। तो हम जैसे पहले इस बिजनेस में आने से पहले थे, उसी व्यक्तित्व के साथ, उसी सोच के साथ, उसी व्यवहार के साथ काम करते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुद के अंदर बदलाव करने की कोशिश नहीं करते। तो क्या ऐसे 7 पॉइंट हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि वो लोग जिनके साथ बहुत तेजी से लोग जुड़ते हैं, उनकी ऐसी क्या क्वालिटी होती हैं, जो क्वालिटी अगर आप अपने अंदर विकसित कर लेंगे तो आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से चलना शुरू। तो सबसे पहले जो पहली जो क्वालिटी होती है लोगों की, जिनके साथ लोग तेजी से जुड़ना पसंद करते हैं, वो क्वालिटी होती है, वो विजनरी होती है। विजनरी का मतलब ये है कि वो जब कंपनी को शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़े विजन के साथ कंपनी को शुरू करते हैं। वो विचलित नहीं होते हैं। उनका ऐसा नहीं होता कि 2 महीने ट्राई करके देख लूं, 3 महीने ट्राई करके देख लूं, 5 महीने ट्राई करके देख लूं, या बिजनेस चला तो हम चलेंगे, बिजनेस नहीं चला तो हम नहीं चलेंगे, चेक बना तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, चेक नहीं बना तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है तो हम बड़े खुश रहेंगे, लेकिन बिजनेस अचानक से डाउन हो जाएगा तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। टीम बन रही है, लोग काम कर रहे हैं, सेमिनार में आ रहे हैं, तो हम बड़े एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन किसी कारण से टीम डेवलप नहीं हो रही है, धीरे डेवलप हो रही है, तो हम नेगेटिव। 3 महीने एक कंपनी में काम करेंगे, वहां पे मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, 3 महीने के बाद कंपनी चेंज कर देंगे, फिर 6 महीने काम करेंगे, 6 महीने के बाद फिर कंपनी चेंज कर देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता। हमेशा एक विजनरी इंसान के साथ, जो एक बड़ी सोच के साथ, एक लॉन्ग विजन के साथ किसी कंपनी का चुनाव करता है, उन लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। हमारी कंपनी में मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, वरना कुछ लोग लीडर्स के अंदर हमें क्वालिटी दिख रही है जो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। उनका बिजनेस चले तो भी और नहीं चले तो भी बार बार वो नेगेटिव नहीं होते हैं, और उन्होंने ठान लिया है कि मुझे अब अपना करियर वीकेंड के अंदर ही बनाना है। तो ऐसे लोग जो ये ठान चुके हैं, जिनके अंदर से ये विचार आता है और वो जिससे भी मिलते हैं, ये विचार सामने वाले को महसूस होना शुरू हो जाता है
कि यार ये व्यक्ति जो है वीकेंड के लिए बहुत सीरियस है। तो ऐसे लोग जो विजनरी होते हैं, जो बहुत बड़े विजन के साथ, जिनको वो सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं कि यार अगर इस कंपनी में लगा रहूंगा तो अगले 5 साल में मुझे क्या मिलेगा, अगले 10 साल में मुझे क्या मिलेगा, अगले 15 साल में मुझे क्या मिलेगा, उस व्यक्ति के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप एक विजनरी, एक बड़े विजन के साथ वीकेंड को कर रहे हैं। अगर आपका विजन स्वयं का, खुद का बहुत मजबूत या बड़ा नहीं है, तो लोग आपके साथ जुड़ना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो यदि आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको अपने अंदर ये सुधार करना पड़ेगा कि आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद सामने वाले को ये अंदाजा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि यार इस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ूंगा तो मैं भी बहुत दूर तक इस बिजनेस में पहुंचूंगा, बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करूंगा। क्योंकि एक विजनरी इंसान ही आपको कहीं पे लेके जा सकता है, या किसी सफलता को आपको दिलवा सकता है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहेंगे जिसका खुद का कोई विजन ना हो, जिसकी खुद की कोई आइडियोलॉजी ना हो, जिसकी खुद की कुछ सोच ही ना हो, बस वो किसी के कहने से जुड़ गया हो, और आप उसको बोले कि सर ऐसा है कि मैं इस बिजनेस में सीरियसली काम करना चाहता हूँ और आप इसमें मेरी क्या मदद करेंगे। तो अगर वो आपको ये बोले, अरे भैया मैं तो खुद किसी की मदद पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो ट्राई करके देख रहा हूँ, चल गया तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। कैसे इंसान के साथ, ऐसी मैनेजमेंट के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। कुछ मैनेजमेंट, कुछ कंपनी ऐसी भी मार्केट में चल रही हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आधारित हैं, उनका कोई विजन नहीं, फिर भी लोग वहां काम कर रहे हैं। तो आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे जिसका कोई विजन ना। तो अगर आप चाहते हैं आपके साथ तेजी से लोग जुड़े, तो आज के बाद अपना विजन जो है वो बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। मैं कई बार बोलता हूँ 3 से 5 साल का विजन होना चाहिए, बल्कि मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, पूरी जिंदगी का विजन क्यों नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा विजन, हमारी सोच, हमारे शब्दों के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पूरी जिंदगी इस कंपनी में ही काम करूंगा और करूंगी। ये आपका एक विजन होना चाहिए। जिस दिन ये विजन आपका होना शुरू हो जाएगा, जिस दिन ये सोच आपकी होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन लोग आपके साथ जुड़ना पसंद। बगैर विजन के कोई भी आदमी कहीं नहीं पहुंचता है, ध्यान रखें। तो एक विजनरी क्वालिटी आपके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने फिर बताया आपको, कुछ लोगों के अंदर बहुत जल्दी ये क्वालिटी आ जाती है, कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। और सबसे मजेदार वाली बात है, इस क्वालिटी में कोई पैसा नहीं लगता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। इसमें तो एक ठानने वाली बात है कि हाँ यार, मुझे वीकेंड का प्लान पसंद है, अब मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ इस कंपनी के अंदर लगातार मेहनत करूंगा। जब आप किसी के सामने बैठते हैं और ये विश्वास सामने वाले को आपके बातों में, आपके एक्शंस में, आपकी सोच में, आपकी आंखों में नजर आना शुरू हो जाता है, उन लोगों के साथ लोग जुड़ना, बैठना और बात करना पसंद करते हैं। तो पहली क्वालिटी, विजनरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी आप अपने अंदर ये क्वालिटी विकसित करेंगे, उतनी जल्दी आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे और उतनी मजबूत टीम आपकी बनेगी। दूसरी क्वालिटी, लोग उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो विश्वास से भरे होते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जिसको खुद भरोसा ना हो, खुद विश्वास ना हो? तो आंसर आएगा नो। कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हो अपलाइन के अंदर, मैं बार बार बोलता हूं, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। एक डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन होता है और एक होता है स्पॉन्सर। और गलती से ज्यादातर लोग स्पॉन्सर को अपलाइन समझने की गलती कर लेते हैं। जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो आपका स्पॉन्सर होता है, अपलाइन नहीं होता है। अपलाइन वो होता है जिसको प्लान दिखाना आता हो। अपलाइन वो होता है जो विजनरी हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसको खुद भरोसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसको खुद विश्वास नहीं है, क्या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप काम करना पसंद करेंगे? तो आपका खुद का आंसर आएगा कि नहीं। आप अपने आप को 2 मिनट ठहर के चेक कीजिए, क्या आप पूर्ण विश्वास से भरे हुए हैं? क्या आपको ये भरोसा है कि आज जो बीज मैंने जमीन के अंदर डाला है, इस बीज से एक दिन पौधा उगेगा और एक दिन ये पौधा एक दिन पेड़ बनेगा और आने वाले वक्त में उस पेड़ से मुझे फल मिलेंगे?
जब किसान जमीन में बीज डाल रहा होता है, वो पूरा विश्वास से भरा होता है, उसको 100% ये यकीन होता है, ये भरोसा होता है कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो बीज मैं खेत में डाल रहा हूं, इस बीज को डालने के बाद 100% फसल उगेगी। ये पूर्ण विश्वास उस किसान को। किसी भी किसान को खेती करते हुए आप जाइए, देखिए, और उसको ये बात बोलिए वहां खड़े होके कि भाई क्या कर रहा है, तू खेती कर रहा है लेकिन जो तू बीज डाल रहा है यहाँ फसल नहीं उगेगी, वो आपके ऊपर हंसेगा। वो आपके ऊपर हंसेगा, क्योंकि वो कई सालों से इस चीज को देखता आ रहा है। बड़े बुजुर्ग जब बीज डालते थे, मेहनत करते थे, फसल उगती थी। और जब जब उसने बीज डाला है, फसल उगी है, तो वो आपकी बात पे 1% भी विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जिनको पूर्ण विश्वास होता है ना, उनको आप लाख समझाओ नेटवर्क बिजनेस नहीं चलेगा, उनको लाख समझाओ कि टीम नहीं बनेगी, उनको लाख समझाओ कि पैसा नहीं आएगा, वो आपकी एक बात नहीं सुनते, वो दुनिया की एक बात नहीं सुनते। वो जुनून के साथ लगे लगे रहते हैं, क्योंकि उनको बिलीव होता है, उनको भरोसा होता है कि 100% हमारी टीम बनेगी, हम 100% सफल होंगे। बिलीव, विश्वास, ये एक बहुत मजबूत शब्द है। विश्वास के बगैर दुनिया में आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। कुछ भी काम कर लीजिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम विश्वास से शुरू होता है। दोस्त, विश्वास ही एक ऐसा फ्यूल है, एक ऐसा ईंधन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, ताकत देता है। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपको भरोसा है कि आप नेटवर्क बिजनेस वीकेंड के अंदर सफल होंगे? क्या आप वो भरोसा अपने अंदर पैदा कर पाए हैं? क्योंकि जिसको ये भरोसा, जिसको ये विश्वास होता है कि मैं कामयाब होऊंगा, वही लोगों को भी कामयाब बना सकता है, वही लोगों को भी सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन जिसका खुद का विश्वास कमजोर हो, अपने आप को लेके, अपने प्लान को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी मैनेजमेंट को लेके, अपनी कंपनी को लेके, वो ज्यादा दूर नहीं जाते। वो काम तो करते हैं, लेकिन काम करने के बाद भी उतनी बड़ी सफलता उनको नहीं मिलती, क्योंकि उनके अंदर वो भरोसा, उनके अंदर वो विश्वास नहीं। तो भरोसा होना, विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि बाहर से दिख जाएंगी, है ना। आपने ड्रेस कोड पहना हुआ है, आपने बढ़िया टाई लगा रखी है, आपने बढ़िया सूट पहन रखा है, आप मीटिंग में भी डेली आते हैं, तो कोई भी जज नहीं कर सकता दोस्त। ये बिलीव, ये भरोसा तो आपको स्वयं जज करना पड़ेगा अपने अंदर। जैसे मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे समझ में आया था, मुझे दुनिया की किसी ताकत ने फिर नेगेटिव नहीं किया डायरेक्ट सेलिंग से, क्योंकि मुझे बिलीव, मुझे भरोसा हो गया था, एक दिन इस इंडस्ट्री के अंदर मैं सफल होऊंगा, मेरा भी बढ़िया चेक आएगा, मुझे भी अच्छी आमदनी आए, और मैं भी अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लान सबके लिए सेम होता है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम होती है, एजुकेशन सिस्टम सबके लिए सेम होता है। आगे कौन बढ़ता है? जो विजनरी होता है। आगे कौन बढ़ता है? जो विश्वास से, बिलीव से भरा हुआ होता है। क्या बगैर विश्वास के कोई भी युद्ध जीता जा सकता है? अगर किसी भी देश के सैनिक विश्वास से भरे हुए ना हो, तो क्या वो युद्ध जीत सकते हैं? अमिताभ बच्चन का एक फिल्म का डायलॉग है कि कोई भी जंग जो है ना, बंदूकों और बारूदों से नहीं जीती जाती है, विश्वास से जीती जाती है। एक साइड की सेना के पास बहुत असला बारूद है, लेकिन भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन दूसरी जो सेना सामने खड़ी है, उनके अंदर भरोसा है, जज्बा है जीत का, कि कुछ भी हो जाए हम इनको हरा के रहेंगे, हम अपने देश के सैनिक हैं, हम अपने देश को जिता के रहेंगे। वो विश्वास उनको लड़ने के लिए मजबूर करता है, उनके अंदर साहस भरता है। क्या ऐसा विश्वास आपके अंदर है? और जिसके अंदर विश्वास होता है, मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं कि जो आपके पास होगा वही आप दुनिया को देंगे। क्यों आपके साथ लोग तेजी से नहीं जुड़ रहे हैं? क्यों आपके साथ लोग नहीं टिक पा रहे हैं? क्योंकि आपको खुद को स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं। कई बार हम ना जानबूझ के दिखाने की भी कोशिश करते हैं, अरे सर मैं तो, मेरे को बहुत विश्वास है, लेकिन अंदर से हम कमजोर होते हैं। अंदर से हम किसी दूसरे के भरोसे पे काम कर रहे हो। अगर वो व्यक्ति चल रहा होता है तो हम चल चल रहे होते हैं। हमारी सोच ही होती है, अगर मेरे साथ ये आदमी जुड़ा हुआ है ना, अगर ये मेरा साथ दे देगा, ये मेरे साथ चलेगा, तो मैं बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करूंगा। ये झूठा विश्वास हमें कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। ये उसी तरीके से आप हाईवे पे गाड़ी तो चला रहे हैं, गाड़ी 100 की स्पीड पे भी चल रही है, लेकिन आपने ब्रेक पे भी पैर रखा हुआ है, उस समय के बाद गाड़ी खराब होने वाली है। ना आपकी स्पीड बढ़ रही है, और इंजन को भी उसके अंदर नुकसान होने वाला है।
तो कई बार हम दूसरों के भरोसे पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है, और हम सफल नहीं हो पाते। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपके अंदर ऐसा पूर्ण विश्वास आ चुका है कि मेरी कोई भी डाउनलाइन छोड़ दे, मेरा कोई भी अपलाइन छोड़ दे, मैं अपनी टीम क्रिएट करके रहूंगा, मैं वीकेंड के अंदर सफल होके रहूंगा, मैं नेटवर्क बिजनेस में सफल होके रहूंगा, होके रहूंगी। कोई मेरा साथ दे तो भी, कोई मेरे साथ चले तो भी ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है, मैं जीरो से भी दोबारा शुरू करूंगा। सारी टीम खत्म हो जाए उसके बाद जीरो से भी दोबारा शुरू करूंगा और मैं सफल होऊंगा। क्या ऐसा जबरदस्त भरोसा, विश्वास आपके अंदर है? अगर है तो निश्चित रूप से आप 100% सफल हो, और ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ते हैं। और अगर ये विश्वास आपके अंदर नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है यार अपलाइन मुझे सफल बना देगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि डाउनलाइन मुझे सफल बना देगी, तो इसका मतलब विश्वास की आपके अंदर कमी, और ये कमी जीवन में कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो 100% बिलीव, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, विश्वास 100% होता है दोस्त, 99% नहीं होता। 1% जो आपको अगर भरोसा नहीं है, 99 भरोसा है, वो 1% 99 को खराब कर देता है। कहते हैं नींबू की एक बूंद जो है ना, 100 किलो दूध को भी फाड़ के रख देती है। तो नेगेटिविटी जरा सी भी, अविश्वास जरा सा भी अगर आपके साथ है, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, विश्वास से भरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी क्वालिटी, विश्वास अगर आपको है तो आप सफल हो पाए।